परेशानी क्या है ये हमको मालूम है। अब हमको देखना है कि ये परेशानी हो क्यों रही है और इस परेशानी का रोकथाम क्या है। अगर हमको परेशानी क्यों हो रही है मालूम हो जाए और रोकथाम पे अगर हम काम करना चालू कर दें तो गारंटी है कि इस परेशानी का इलाज भी हो जाएगा। अब परेशानी क्या है हमको मालूम है। हमें अंग्रेजी पढ़ने और बोलते वक्त दिक्कत होती है कि हमें शब्दों का उच्चारण करने आता ही नहीं है। किस शब्द का उच्चारण क्या होगा, किस लेटर का उच्चारण क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये हमें पता ही नहीं है। तो परेशानी क्या है ये मालूम है। अब यह परेशानी क्यों हो रही है। अब शब्दों के उच्चारण में हेरफेर अंतर क्यों है अगर यह मालूम हो जाए और हमें इनके रोकथाम पे मतलब ये चीजें सही से मुझे आ जाए, अगर इस पे हम काम करें तो क्या गारंटी नहीं है कि अंग्रेजी पढ़ते वक्त या बोलते वक्त आपको जो परेशानी भी हो रही है वो खत्म हो जाएगी। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम यही जानेंगे कि भाई ये परेशानी हो क्यों रही है और हमें क्या करना होगा कि यह परेशानी रुक जाए और हम चीजों को अच्छे से बोल ले, अच्छे से पढ़ ले, अर्थात अंग्रेजी के शब्दों को हम अच्छे से पढ़ ले और अच्छे से बोल ले। अब देखो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम हमें है कि हम हिंदी भाषी हैं। हम बचपन से हिंदी सुनते हैं, हिंदी बोलते हैं, हिंदी जानते हैं, हिंदी खाते हैं, हिंदी पीते हैं, सारी चीजें हमारे सारे काम हिंदी में ही होते हैं और हमें सिर्फ हिंदी और हिंदी सुनने को, पढ़ने को, बोलने को यही मिलता है। अब जो हमारा लोकल लैंग्वेज है वो और हिंदी ये दोनों बराबर बराबर चलते हैं, पैरेलल चलते हैं। लेकिन अगर वही जब अंग्रेजी की बात आ जाए तो घर में हमारे अंग्रेजी बोलने वाला कोई है ही नहीं। कैसे बोले, क्या बोले, कुछ पता ही नहीं चलता। ठीक इसके विपरीत विदेशों में चले जाए तो वहां के लोगों की अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है। वहां के लोगों की अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है लेकिन वहां के लोगों की हिंदी अच्छी नहीं होती है। वो हिंदी सीखते हैं। हमारे यहाँ का कंडीशन वहां पे अप्लाई हो जाता है, बस लैंग्वेज चेंज हो जाता है। हमारी हिंदी अच्छी है, अंग्रेजी कमजोर है। वहां की अंग्रेजी अच्छी है, हिंदी कमजोर है, इसलिए कि वहां के सारे लोग अंग्रेजी बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, बचपन से ही उन्हें मिलता है। हमारे यहाँ के लोगों को हिंदी मिलता है। तो अंतर लैंग्वेज का है क्योंकि हम उस चीज को बचपन से नहीं जानते। यही हमारे साथ है कि हमारी हिंदी को वो लोग बचपन से नहीं जानते तो उनको हिंदी पढ़ना पड़ता है, हमें अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है। अब ये तो बेसिक सी बात हो गई कि हम बचपन से इस चीज को नहीं जानते। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है वो क्या है, तो वो है हमारे और उनके लैंग्वेज के साउंड में अंतर। अब हमारे यहाँ आपने पढ़ा होगा क ख ग घ, क ख ग घ से लेकर के ज्ञ तक और अ से लेकर अ तक। हमारे यहाँ इनका साउंड 52 ही है। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे देखो क अगर हम बोलते हैं तो हमें क और अ ये दो शब्द ही मिलेंगे, दो साउंड ही निकलेगा हमारे बोलने के बाद, सिर्फ दो ही साउंड निकलेगा। तो हमें पता है कि यह क व्यंजन वर्ण हो गया और यह अ स्वर वर्ण हो गया। व्यंजन वर्ण के साथ जब तक स्वर वर्ण नहीं मिलेगा शब्द कंप्लीट नहीं होगा। तो हमें पता है कि व्यंजन वर्ण का साउंड और स्वर वर्ण का साउंड में कोई अंतर नहीं होता है। व्यंजन वर्ण क को क ही बोलते हैं और स्वर वर्ण अ को अ ही बोलते हैं। लेकिन यही चीज जब आप अंग्रेजी में जाइएगा तो वहां पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये होते हैं टोटल 26 लेकिन इनकी साउंड होती है 44। 5 वोवेल बाकी 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो टोटल हो गए 26, साउंड हो गया 44। तो भाई हमारे यहाँ तो जितने लेटर हैं, जितने अक्षर हैं, साउंड उतना ही है। लेकिन यहाँ पे 26 और 44 यहीं पे दिक्कत हो जाती है। एक दो एग्जांपल देखते हैं। इस ए का उच्चारण आप ए भी करते हैं, ए भी करते हैं, कहाँ करते हैं ये आपको पता नहीं है। इस बी का उच्चारण आप ब करते हैं, ये आपको पता है। लेकिन इस सी का उच्चारण क और स दोनों होता है। कहाँ होता है, क्यों होता है, फंस जाते हैं आप। डी का उच्चारण ड होता है, पता है। लेकिन इस ई का उच्चारण आई और ई दोनों होता है, कहाँ होता है, फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एफ का उच्चारण फ होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जी का उच्चारण ग और ज दोनों होता है। अब ये कहाँ होता है, कैसे होता है, क्या रूल है, ये हमको नहीं पता। बस यही तो प्रॉब्लम है कि है 26, साउंड है 44। तो हमें 26 को पढ़ना है। ये अल्फाबेट है, एक अल्फाबेट है, 26 लेटर्स होते हैं। लेकिन लेटर्स के साउंड जब निकल के आते हैं तो वो 44 हो जाते हैं। बस हमें इन 44 पे ही काम करना है। हमें 44 साउंड ही जानना है
कि कहाँ किस लेटर का साउंड क्या होगा। अगर हम इस पे काम कर गए तो हम अंग्रेजी बोलने या पढ़ने में प्रॉब्लम ही नहीं होगी। हिंदी इजी है, बचपन से पढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अंग्रेजी जरा सा टफ हो जाता है क्योंकि हमें समझाने वाला सिखाने वाला कोई नहीं है। तो आज से, अभी से मैंने बस यही सोच रखा है कि सबसे पहले जो हमारा काम होगा वो होगा सारे लेटर्स, वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन, साउंड क्या होता है, इस साउंड पे काम करेंगे। और जैसे ही हम साउंड पे काम करना शुरू कर देंगे हमें समझ में आते जाएगा, हम जानते जाएंगे। साउंड के बाद हम वर्ड्स बनाना सीख जाएंगे, वर्ड्स के बाद सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे, और जैसे ही हमारा सेंटेंस बनाना चालू हो जाएगा हमारे लिए बोलना आसान हो जाएगा। तो घबराने की बात नहीं है, सिर्फ पेशेंस रखना है। और जो लोग कहते हैं कि भाई मैं 1 महीने में, मैं आपको 2 महीने में, मैं आपको 6 महीने में अंग्रेजी बोलना सिखा दूंगा, भाई वो गलत कहते हैं। वो आपको चूना लगाने के चक्कर में है। एक छोटा बच्चा 2 साल की उम्र में बोलना सीखता है। आप मैच्योर्ड है, आप पढ़े लिखे हैं, तो क्या आप 1 महीने में अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे? कभी नहीं होगा। बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे सेंटेंस पैटर्न है, बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन है, गलत सलत है, सुधारना पड़ता है। ये बोलना 1 महीना और 6 महीने की बात ही नहीं है। कम से कम अगर आप ढंग से मेहनत करेंगे, दबा के मेहनत करेंगे, तो 1 साल लगना ही लगना है, 12 महीने लगने ही लगने हैं। हाँ, ये गारंटी है कि आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना के बाद इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। हाँ जी, सुधार होने लगेगा। जहां पहले आप गलत करते थे वहां आप गलतियां कम होंगी, फिर गलतियां से अच्छे चीज निकलने शुरू होंगे, अच्छे चीजों से आप बोलना शुरू कर देंगे, और लास्ट में फ्रीक्वेंटली बोलना शुरू कर देंगे। प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, आपको दिक्कत ही नहीं होगी, हेजिटेशन अंदर का खत्म हो जाएगा ना, सारी चीजें खत्म हो जाएगी। लेकिन हेजिटेशन कब खत्म होगा? जब जानकारी सही हो हमारे पास। और जानकारी सही कैसे आएगी? तो उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट हमारी वीडियो जितनी आएगी ना, पहले हम प्रोनाउंसिएशन पे काम करेंगे। हम एक एक लेटर के साउंड के बारे में जानेंगे कि भाई इस लेटर का साउंड क्या होगा, और अगर ऐसा हो गया तो उसी लेटर का साउंड चेंज क्या होगा और कब क्या होगा। जैसे देखिए KNOW, सिंपल सा मैं एक वर्ड बता रहा हूं, इसमें के साउंड, के का जो साउंड है वो साइलेंट रहता है, ये होता है नो। अब ये क्यों होता है ये जानना जरूरी है। एक स्पेलिंग देखिए, BUDGET, बजट, इसमें डी गायब है, पढ़ते हैं बजट, स्पेलिंग लिखते हैं BUDGET। तो ये क्यों होता है? ये चीजें अगर हम जान गए ना, प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग पे काम कर लिए, वर्ड हमको समझ में आ गया, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जानकारी अच्छी लगी तो दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि अब हम प्रोनाउंसिएशन पे काम करने वाले हैं, बहुत सारा काम करने वाले हैं। अब हमें अपनी अंग्रेजी, मतलब आपको अपनी अंग्रेजी सुधारनी है, बस ध्यान देना है। तो चलो फिर आज की क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव ए गुड डे। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को।